हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका 13वां अध्याय कौवा और सांप। तो यह एक चित्रकथा है। इस चित्रकथा को शुरू करने से पहले हम इसका सारांश पढ़ेंगे। तो इस कथा के अंदर एक पेड़ पर एक कौवा पति पत्नी रहते थे। तो घोंसले में अंडों को देखकर वे आशा कर रहे थे कि कुछ दिनों बाद उनके बच्चे भी दुनिया में आ जाएंगे। एक दिन जब वे भोजन की तलाश में गए तो पेड़ के कोटर में रहने वाला सांप उनके अंडे खा गया। उन्हें यह सब एक गिलहरी ने बता दिया। तो कौवा कौवी को जब ये बात पता चली कि उनके बच्चों को सांप ने मार डाला या सांप खा गया, तो उन्होंने उस सांप से बदला लेने का उपाय सोचा। तो वो दोनों तालाब में नहाते हुए सिपाही के मोबाइल की ईयरफोन अपने साथ उड़ाकर ले गए और सांप के बिल पर लाकर डाल दिया। तो पीछे आए सिपाहियों ने ये देख लिया और उन्होंने सांप को मार दिया। इस तरह कौवे ने बच्चों का बदला ले लिया। अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कवि बोल रही है, अगले सप्ताह तक तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अंडों से बाहर आ जाएंगे। तब हम अपनी चोंच में इनके लिए खाने की चीज़ें भरकर लाएंगे। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इसके बाद कौवा और कौवी दोनों उड़कर चले जाते हैं। खाना लेने चले हैं दोनों, कुछ तो बोलो रानी। तो दोनों क्या है, वो कौवा बोल रहा है कौवी से कि तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, हम लोग खाना लेने चल रहे हैं। तो कौवी कहती है, चुप रहो तुम भी, अब चोंच बंद रखना सीखो, नहीं तो बच्चों का खाना गिर जाएगा। तो कवि कह रही है कि तुम अब चुप रहना सीख जाओ, क्योंकि पहले तो क्या है, वो दोनों ही थे। तो वो दोनों क्या करते थे, खाना खाकर उसके बाद घर आते थे। लेकिन अब क्या है, उनके मुंह में बच्चों के लिए खाना था। तो अगर वो लोग बोलते तो उन लोगों का खाना गिर जाता। फिर उसके बाद में यहाँ पर पेड़ का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर गिलहरी कह रही है, हाय बहुत बुरा हुआ, ये दुष्ट सांप तो कौवे और कौवी के अंडे खाए जा रहा है। उसके बाद कौवा और कौवी दोनों वहाँ पर आते हैं। तो फिर कौवा कहता है, हाय हाय रानी, हमारे बच्चे तो दुनिया में आने से पहले ही मर गए। तो फिर कौवी कहती है, ऊहू मेरे बच्चे, वो इस तरीके से रोती है। अब मैं किनकी चोंच में खाना डालूंगी। इसके बाद आगे का दृश्य बताते हैं। इसमें कौवा बोलता है, प्यारी गिलहरी, हमारे अंडे कौन ले गया, कुछ तो बताओ। इसके बाद गिलहरी कहती है, इस पेड़ के कोटर में रहने वाला काला सांप तुम्हारे अंडे खा गया। इसके बाद कौवा कहता है, मैं इस सांप को ज़रूर दंड दिलवाऊंगा। फिर कौवी कहती है, मगर कैसे, उसमें तुमसे ज़्यादा शक्ति है। तो कौवा कहता है, कैसे का जवाब तो मैं कल करके ही बताऊंगा। तो कौवा जवाब देता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, ये सब तो जब मैं उसको दंड दिलवाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें बता पाऊंगा कि कैसे। उसके बाद में दो पुलिस वाले होते हैं, वो दिखाए गए हैं आगे। तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाला कह रहा है, भाई चीमा, तुमने अपना फ़ोन और ईयरफोन खुले में चट्टान पर छोड़ दिया, कोई चुरा कर ले गया तो दूसरा पुलिस वाला कहता है, भीमा बेकार की बात मत करो, हम पुलिस वालों की चीज़ें कौन चुरा सकता है,
तो पुलिस वाले आपस में बात करते हुए ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें, मतलब हम पुलिस वाले हैं तो हमारी चीज़ें तो कोई चुरा ही नहीं सकता। फिर उसके बाद वो जब नहा के निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो कौवा है वो उसकी चोंच में उनका ईयरफोन लेकर उड़ रहा है। तो एक पुलिस वाला बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो दूसरा पुलिस वाला बोल रहा है तुमने तो कहा था कोई नहीं चुरा सकता, काला चोर चुरा कर ले जा रहा है तुम्हारा ईयरफोन। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं पुलिस वाले कि तुमने तो कहा था कि ईयरफोन कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता, लेकिन ये जो काला चोर है वो तुम्हारा ईयरफोन चुरा कर ले जा रहा है। इसके बाद में दोनों पुलिस वाले आपस में बात करते हुए दिखाए जा रहे हैं आगे। अरे अरे उस चोर ने तो ईयरफोन को पेड़ के कोटर में गिरा दिया। तो दूसरा पुलिस वाला कह रहा है रुक जा काले कौवे। उसके बाद में उस कोटर का दृश्य दिखाया गया है। तो वो जो ईयरफोन है वो सांप के कोटर में गिरता है। तो जैसे ही सांप के कोटर में ईयरफोन गिरता है सांप उसे अपने मुंह में ले लेता है। लो बाहर आ गया तुम्हारा ईयरफोन, मगर ये तो सांप के मुंह में है। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है तो आओ पहले डंडे से इस सांप को ही मार डालें। आगे के दृश्य में पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं, मार दिया सांप को अब मारते हैं कौवे को। तो दूसरा पुलिस वाला कह रहा है छोड़ो कौवे को, मेरा ईयरफोन मिल गया इतना ही बहुत है। तो वो कौवे को छोड़ देते हैं। फिर आगे दोनों पुलिस वाले बातें कर रहे हैं। कौवा था बड़ा चालाक, चोरी करके अपने आप मरवा डाला हमसे सांप। इधर गिलहरी कह रही है शाबाश कौवे राजा, और कौवा कह रहा है मिल गया इस दुष्ट सांप को अंडे खाने का दंड, धन्यवाद पुलिस भाई। और यहीं पर आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके बाय स्टूडेंट।